ईरान की सड़कों पर गूंज रहे विरोध के नारे। हालात हर घंटे और ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी देकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्या ये प्रदर्शन किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग की जमीन तैयार हो रही है? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ईरान के अंदर क्या चल रहा है, अमेरिका की धमकी के मायने क्या है और आगे क्या हो सकता है। और सवाल यही उठता है कि दुनिया के तमाम देश किसके साथ खड़े होंगे, ईरान के या फिर अमेरिका के। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कई बार बोल चुके हैं कि अमेरिका के अंदर ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात लंबे समय से उठती रही है। अमेरिका ने ईरान में 1953 में सत्ता परिवर्तन किया था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका समर्थक सरकार को अपदस्थ कर दिया था। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को अपदस्थ कर पहलवी को सत्ता सौंप दी थी। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्तापलट किया, उसी का नतीजा 1979 की ईरानी क्रांति थी। लेकिन कई दशकों के बाद भी ईरान और पश्चिम के बीच कड़वाहट खत्म नहीं हुई। हमले की स्थिति में रूस चीन किसके साथ? अमेरिका ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन को खत्म करने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? रूस और चीन ईरान के अहम साझेदार हैं और इनसे उम्मीद की जाती है कि यह अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध करेंगे। दोनों देश खुलकर विरोध कर भी रहे हैं, लेकिन जुबानी विरोध के अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले साल जून में जब अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब भी रूस और चीन ने केवल जुबानी विरोध किया था। यह स्पष्ट है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से मॉस्को और ईरान के बीच सहयोग गहराया है। ईरान ने ड्रोन और गोला बारूद की आपूर्ति की है, जबकि रूस ने आर्थिक और सैन्य संबंधों का विस्तार किया है। इससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। रूस के लिए ईरान एक अहम साझेदार है जो पश्चिमी प्रभाव को सीमित करने में मदद करता है। इसके बावजूद ऐसा सहयोगी नहीं है जिसके लिए वह अमेरिका के साथ सीधे टकराव का जोखिम उठाए। रूस ने जून में भी ऐसा नहीं किया था। 13 जनवरी को रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा था कि पश्चिमी देश की ओर से ईरान पर थोपे गए अवैध प्रतिबंधों से वहां आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। इनका सबसे अधिक असर आम ईरानी नागरिकों पर पड़ा है। बाहरी ताकतें बढ़ते जन असंतोष का लाभ उठाकर ईरानी राज्य को अस्थिर करने और कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं तथा कथित कलर रिवॉल्यूशन की बदनाम रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ईरान की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में इस तरह के विध्वंसक बाहरी हस्तक्षेप की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। इसके साथ साथ मारिया ने आगे कहा कि अमेरिका को इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की दी जा रही धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है, जो जून 2025 की तरह ईरान के खिलाफ दोबारा आक्रामक कार्रवाई के बहाने खोज रहे हैं। उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे कदमों से मध्य पूर्व और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर अत्यंत गंभीर परिणाम होंगे। चीन देगा अमेरिका को चुनौती। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन भी ईरान के खिलाफ अमेरिकी धमकियों की निंदा कर रहा है, लेकिन अमेरिका को चुनौती देगा ऐसा नहीं है। चीन और ईरान के बीच कथित व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन चीन अपने साझेदारों के लिए युद्ध के मैदान में नहीं उलझता, जैसे अमेरिका इजरायल समर्थन में आ जाता है। ईरान ऐसी निर्भरता में फंसा हुआ है जहां उसे आर्थिक अस्तित्व और सैन्य तकनीक के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि चीन यह स्पष्ट कर रहा है कि वे किसी तरह की सुरक्षा गारंटी देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ईरान में अमेरिका के संभावित सैन्य कार्रवाई पर कहा था कि ईरान की स्थिति को लेकर हम अपना रुख एक से ज्यादा बार स्पष्ट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि ईरान की सरकार और जनता मौजूदा कठिनाइयों पर काबू पाएंगे और देश में स्थिरता बनाए रखेंगे। हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या उसकी धमकी पर आपत्ति जताते हैं और आशा करते हैं कि सभी पक्ष ऐसे कदम उठाएंगे जो मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के अनुकूल हो। ईरान के मामले में चीन की भाषा अमेरिका के खिलाफ बहुत आक्रामक नहीं है। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। अमेरिका से तमाम दुश्मनी के बावजूद चीन व्यापारिक संबंध कायम रखना चाहता है। G7 देशों का क्या रुख?
G7 देशों ने भी ईरान को लेकर बयान जारी किया है और यह वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ ही है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने अपने बयान में कहा कि हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ ईयू के प्रतिनिधि ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम ईरानी जनता के खिलाफ ईरानी अधिकारियों द्वारा की जा रही क्रूर दंडात्मक कार्रवाइयों में तेजी का कड़ा विरोध करते हैं। दिसंबर 2025 के अंत से ईरानी लोग बेहतर जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता की वैध आकांक्षाओं को साहसपूर्वक व्यक्त कर रहे हैं। G7 ने अपने बयान में आगे कहा कि ईरान में हुई मौतों और घायलों की बढ़ती संख्या से हम चिंतित हैं। हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानबूझकर हिंसा के इस्तेमाल, उनकी हत्याओं, मनमानी हिरासत और सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई जा रही डराने धमकाने की रणनीतियों की निंदा करते हैं। हम ईरानी अधिकारियों से पूर्ण संयम बरतने, हिंसा से दूर रहने और ईरान के नागरिकों के मानवाधिकारों के साथ मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। लेकिन जिस तरीके से रूस और चीन का रुख है, वो ईरान के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन खुले तौर पर वो अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, जिससे कहीं ना कहीं ईरान की टेंशन बढ़ती दिख रही है। ईरान इस वक्त अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश के भीतर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन भी देखे गए। सुरक्षा बलों के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं और सत्ता पक्ष पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। आंतरिक हालात से निपटने की पूरी जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सौंप दी गई है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। इसलिए क्योंकि अमेरिका से टकराव अब गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट से आने वाली खबरों में साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसे सिर्फ आंतरिक सुरक्षा की तैयारी नहीं बल्कि बाहरी टकराव के स्पष्ट संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान की मिसाइल सिटी उसकी सैन्य ताकत का सबसे खतरनाक और गोपनीय चेहरा मानी जाती है। ये अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के भीतर बनाए गए हैं, जहां से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती हैं। साल 2026 के तनावपूर्ण हालात में इन ठिकानों को एक्टिव करना सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि अमेरिका, इसराइल और पश्चिम एशिया के देशों के लिए खुली चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा। इन ठिकानों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें सैटेलाइट से ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है और यहां से अचानक हमले की क्षमता ईरान को रणनीतिक बढ़त देती है। ईरान के सबसे बड़े खतरनाक मिसाइलों में खुर्रम शहर 4 को शीर्ष पर रखा जाता है। BBC समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसका भारी वॉरहेड है जो करीब 1500 किलो तक हो सकता है। 2025 में इसके सफल परीक्षण के बाद इसे इसराइल के लिए सीधे खतरे के तौर पर देखा जाने लगा। इसके बाद आती है फतेह 2 की बारी, जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। इसकी रफ्तार मैक 15 तक बताई जाती है, यानी आवाज की गति से कई गुना तेज। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर है और इसकी स्पीड इतनी अधिक है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। 2024 में सफल परीक्षण के बाद इसे मिसाइल सिटी में तैनात किया गया। सेजिल 2 ईरान की रणनीतिक ताकत का एक और अहम हथियार है। यह 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर बताई जाती है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लॉन्च करने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिलता। इसे छिपाना आसान है। इसकी सटीकता भी काफी अधिक मानी जाती है। ईरान की पुरानी लेकिन भरोसेमंद मिसाइल शहाब 3 आज भी उसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता की रीढ़ बनी हुई है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और यह परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बताई जाती है। 1990 के दशक में तैनात इस मिसाइल को समय समय पर अपग्रेड किया गया है और यह अब भी ईरान की सैन्य रणनीति में अहम भूमिका निभाती है। कम दूरी लेकिन बेहद सटीक हमलों के लिए ईरान के पास जुल्फिकार जैसी मिसाइलें हैं। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसे खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर ईरान की मिसाइल सिटी का एक्टिव होना सिर्फ तकनीकी तैयारी नहीं, यह उस संदेश का हिस्सा है जिसमें ईरान यह दिखाना चाहता है कि आंतरिक दबाव के बीच
उसकी सैन्य ताकत कमजोर नहीं। सवाल अब यही है, क्या यह शक्ति प्रदर्शन केवल चेतावनी है या किसी बड़े टकराव की एक अहम भूमिका?